चलो गया। देखो प्रश्नावली तुम्हारा कितना 501 का चौथे का 10वां। आपको यहाँ पे दिया गया है बताना कि एपी है नहीं, क्या दिया है ए 2a 3a 4a। इसमें से आपको क्या बताना है कि जो हमें यहाँ पे दिया गया है एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हमको क्या करना है, डी निकालना है, इन सब अंतर निकालना है। और डी का फॉर्मूला पता ही हो गया है a2 माइनस a1। देखो पहला होता है आपका a1, दूसरा होता है a2 a3 a4, ठीक है। ऐसे ही रहेंगे तो a5 a6 a7 हो जाएगा। अब d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 बताओ कितना 2a और माइनस का a, तो कितना बचा, हाँ यही करो, मुझे पता नहीं करोगे तुम लोग। देखो कहाँ सिखाया थे, मान लो हमारे पास 2 रसगुल्ला है, क्या है 2 रसगुल्ला, ठीक। एक रसगुल्ला खा लिए, कितना रसगुल्ला बचा, दोनों एक रसगुल्ला ना बचा है। तो बहुत सारे बच्चे गलती क्या कर देते हो कि जब यहाँ दिया है 2a माइनस a तो a से चला गया 2 बचा, गलत हो जाता, ठीक है ना। जो भी करना बच्चा तो गलत, ठीक है। करना क्या है आपको, जैसे 2a है ना, एक छः चला गया तो क्या बचेगा आपका a बचेगा, ठीक है। 2a है, 2x है, 3y है, 4z है, तो उसी रूप में लिखना है, ठीक है। अब नहीं बात समझ आई, देखो 2a था, एक गया, तो हमारे पास 2 साइकिल थी, एक साइकिल चोरी हो गई, कितनी बची, एक ही बची ना। तो यहाँ पे जब 2a है, एक ही चला जाए तो कितना बचेगा, एक ही बचेगा ना। तो एक तो लिखा जाता है, इसमें कर दिया a। अब ये तो आपका पहला हो गया। अब d2 अगर की बात करें तो a3 माइनस a2, तो a3 माइनस a2 रख दो बेटा। a3 का मान है 3a माइनस 2a। अब 3 में 2a गया, ठीक है बेटा। अब हम निकाल देते हैं d3 a4 माइनस 3, a4 कितना बेटा 4a माइनस 3a। अब 4 में 3 का a बचा आपका। अब देखिए हम देखते हैं b को ना, यहाँ पे अगर हमने देखा तो d और कितना दिया है आपका a दिया है, और d2 और कितना दिया है a दिया है, और d3 दिया है। तीनों जगह d का मान कैसा है, समान है, तो श्रेणी कैसी होगी, श्रेणी हो जाएगी, ठीक है ना। आता है ठीक है, श्रेणी हमारी एपी है। अब वो क्या बोल रहा है कि पद ज्ञात करो, क्या करो आगे पद ज्ञात करो। अगर हम a5 की बात करें तो a प्लस कितने d, 4d ना, इसे निकालना है ना। a का मान कितना है, पहला पद a प्लस 4, d का मान कितना बेटा a प्लस 4a 4 1 5 भाई, एक यहाँ था 4 यहाँ कितने हो गए 5 हो गए ना। अब a6 की बात करें तो a प्लस 5d, a प्लस 5 इंटू ये तो 5 हो गया, 5 ठीक है। अब हम बात करेंगे 7 की, a प्लस 6d, तो a प्लस 6d यानी a कितना हो गया आपका 7। इस तरह से आप कोई भी पद ज्ञात कर सकते हो। अगर मैं आपको बोल दूं इसका आप 50वां पद ज्ञात कीजिए, कौन सा, जल्दी से कर दो, जल्दी करो इसका जल्दी निकालो। जो आपको ये वाला एपी दिया है इसका 50वां पद निकालो जल्दी से। हाँ कौन सा पद निकालना है, 50वां पद निकालना है। देखो हमने तुमसे क्या पूछा कि इसका 50वां पद निकालो, कौन सा बेटा 50। तो चुपचाप लिखो पहले a 50,
अब बताया हूं कि जो फार्मूला होता है ए प्लस, जो पद पूछा है उससे कम कर देना। कौन सा पूछा है? 50। तो ए प्लस 49d। इतना समझा नहीं आ गया? ए मतलब प्रथम पद होता है, डी मतलब सर्वांतर, तो सर्वांतर हमारा ए आया है। आ जाओ, अब प्रथम पद भी क्या है आपका? ए है, तो ए तो रहेगा ही रहेगा, प्लस 49 गुणे जी का मान कितना है? ए है, 49 ए, और जी का मान है ना, चाहो तो ऐसे पहले लिख लो अगर दिक्कत हो। 49 गुणे ए प्लस 49 ए। भाई एक रसगुल्ला, 49 रसगुल्ला, कितने रसगुल्ला? 50 है ना, तो यहाँ एक तो ए है, यहाँ 49 है, कितना होगा 49 से? 50 हो गया, 50 50। ठीक है, अगर आपसे जो भी पद पूछ रहा है, 100वां पद पूछ रहा है, क्या करोगे? हाँ, ए प्लस 99d। 12वां है √2, √8, √18। इसमें हमें चेक करना है कि नहीं है, तो सबसे पहले हम इसको पे नाम दे दो A1, A2, A3 और A4 दे दिया नाम। अब नाम देने के बाद आपने बताया डी निकालने के लिए सर्वांतर निकालना पड़ेगा। डी यानी सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालते हैं? दूसरे पद से पहले को घटाते हैं, तीसरे से दूसरे को घटाते हैं, चौथे से तीसरे को, पांचवें से चौथे को, 60वें से पांचवें को, 50वें से 49वें को, 100वें से 99वें को, 1000वें से 999 है ना। तो जब यहाँ ध्यान दो डी निकालना है, तो मैंने क्या बताया? दूसरे से पहला, तो दूसरा में दिया है आपका √8 माइनस पहला में दिया है √2। अब ये नहीं घटेगा, इसको घटाने के लिए आपको क्या करना है? पहले √8 इसका करो गुणनखंड, ठीक है। एक जोड़ा बना, कितना जोड़ा बना है? एक जोड़ा। जितने जोड़े बने बाहर करो, एक जोड़ा आ गया बाहर, अंदर बचा √2 माइनस 2। अब 2√2 में एक रूट चला गया, वो आपका बचा √2 बचा, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरा डी निकालेंगे, क्योंकि हमें सबको चेक करना पड़ेगा। एक डी निकालने में से कुछ, क्योंकि हो सकता है कि यहाँ डिस्टर्ब हो या यहाँ डिस्टर्ब हो या लास्ट में हो। अब दूसरा भी आप निकालोगे D2, तो आप बेटा √18 माइनस √8। अब 18 पहले आप क्या करोगे? 2 9 18, 3 त्रिकाई 9, 3 1 कम 3, यानी किसका जोड़ बना? 3 को बनाना। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 3 आएगा बाहर, 3√2 माइनस, अभी 8 को आप क्या लिखे थे? 2√2 लिखे। अब 3√2 में 2√2 गया, तो क्या हुआ? √2 बचा ना। अब हम अगला देखते हैं जो D3 है। आप ये सब दिए, इसका सिर्फ नाम दे दो, D1 D2 का नाम दिया हूँ, पर अलग अलग है। तो रूट का 32 माइनस रूट का 18। अब 32 चेक करें बेटा ना, 32 2 8 4 यानी कि 2 क्या आए हैं? बाहर आए हैं। 2 दूनी 4। देखो एक जोड़ा ए बना है, एक जोड़ा ए बना है, 2 गुणे 2, रूट का 2 दूनी 4, 4√2। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 4√2, ठीक है, माइनस 18 प्लस 3√2 लिखे, 3√2 लिखे। तो आपको कितना आ गया? 4 में गया 3, 4√2 में 3√2 का क्या बचा? रूट का 2 बचा। अब AP तो हो गई, तो फिक्स हो गया, हमारी दी गई समस्या क्या है? AP है, क्योंकि यहाँ भी √2 है, यहाँ भी है और आपका यहाँ भी है। अब हमें अगले पद निकालना है। क्या करना है? अगले पद निकालना है। तो हमें D5 क्या निकालना है? D5 A प्लस 4D। A का वैल्यू कितना? पहला पद √2,
इसका नियम होता है ए प्लस जो डी होता है कम करते हैं। तो आपको हो गया 4 डी का वैल्यू कितना बेटा? रूट का 2। तो 4 1 5, 5 रूट 2। अब हमें इस रूप में ले जाना। तुम क्या निकाल रहे? अरे डी फाइव है ना, क्या है आपका? ए 5 है। तो अब ए प्लस 4d रूट 2 प्लस 4। अब देखो रूट 2 कहाँ से आया है? क्योंकि डी का मान कितना है? रूट 2 है। तो 4 1 5। अब लेकिन हम इस रूप में नहीं लिखना है, हमें किस में लिखना है? इस रूप में लिखना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे? देखो ए क्या रूट 5 है, बहुत सिंपल है। तो मैंने इसको ऐसे लिखो पहले। अब ये बताओ रूट 5 बाहर कब निकला होगा? जब 5 का जोड़ा बना होगा ना। देखो यहाँ पे जब मैंने रूट 8 को लिखा, दो ध्यान से देखना, रूट 8 को मैंने क्या लिखा था? 2 रूट 2 लिखा था। क्यों लिखा था? 2 का जोड़ा बना था। 2 क्या बना था? जोड़ा। तब ना 2 एक बाहर आया था। यानी 1 5 बाहर आया, इसका मतलब क्या है? 5 का क्या रहा होगा? तुमने कहा 5 बाहर। अगर मैंने यहाँ पे लिखा, देखो 4 रूट 2 लिखा है ना, 32 को मैंने क्या लिखा है? 4 रूट 2 लिखा। देखो कैसे, 2 का भाग करा 16, 2 का भाग करा 8, 2 का भाग करा 4, 2 का भाग करा 2, 2 का भाग करा 1, 2 जोड़े बने ना। अब मैंने 2 गुणे 2 किया और रूट 2 किया, यानी कि रूट के अंदर कितनी संख्या थी? 4 थी। देखो ऐसे समझो ना यार, 32 को ऐसे लिखो पहले, 2 गुणे 2, 2 गुणे 4, 2 गुणे 8, 2 गुणे 16, 2 गुणे 32। 1 जोड़ा 2 जोड़ा, कितने जोड़े बने? 2 जोड़े। इन दोनों को बाहर लाया तो कैसे लिखा मैंने? 2 गुणे 2 अंदर रूट, यानी 4 रूट 2। यानी अगर 5 बाहर आया है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? अंदर कट 5 रहे होंगे, टोटल 5 रहे होंगे। अंदर कितने 5 रहे होंगे? 2 ना। देखो यहाँ जो संख्या बाहर आती है, इसका मतलब क्या है कि वो संख्या 2 के जोड़े की थी। यानी कि अगर 4 बाहर आया है, इसका मतलब क्या है? रूट के अंदर 4 गुणे 4 का होगा, तब तो 4 बाहर आया है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब रूट 5 बाहर है, इसका मतलब है ये अंदर ऐसे रहा होगा। अब ये जोड़ा बना तो आ गया बाहर, तो 25 और 25 दूना 50। यहाँ कितना बेटा आपका? 50 आ गया। ठीक है। अब निकालना है A6, हमें क्या निकालना है? A6 निकालना है। चलो अपन A6 निकाल लेते हैं। तो A6 बराबर क्या होगा? A प्लस 5D। A का वैल्यू कितना बेटा? रूट का 2 प्लस 5। D का वैल्यू कितना? रूट 2। तो 5 1 6 रूट 2। अब ये बताओ 6 कब बाहर आ होगा? जब 6 के अंदर जोड़ा रहा होगा ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? रूट के अंदर 6 गुणे 2। क्योंकि जब देखो जोड़ा बना तो बाहर गया एक निकल के, और जब अंदर आएगा दोनों ना आएंगे। तो 6 को जब अंदर लाओगे 2 बार लिखोगे। 6 दूना 6 36 दूना 72। ये आ गया देखो रूट 72 आ गया। ठीक है। अब आपको क्या करना? अगला पद निकालना, A7 निकालना। तो मैं आपको A7 निकाल देता हूँ। A प्लस बात समझा रही है ना? देखो जो संख्या रूट के बाहर है उसको अंदर लाना है, लेकिन जोड़े में लाना है। क्योंकि रूट के बाहर तभी जाएगी जब जोड़े में थी, अंदर लाओ तो जोड़े में ही आएगी। तो A मतलब रूट 2 प्लस 6 रूट 2, 6 1 7 रूट 2। अब 7 अंदर जाएगा, मतलब इसको ऐसे लिखो ना, 7 गुणे रूट 2, 7 7 यानी 49 गुणे 2, 2 नैया 18, 2 एक कम 2 दूनी 4 1, अरे यार 2 को 8 1 9 98। कितना है बेटा आपका रूट का? 98 आ जाएगा। ठीक है। बात समझ नहीं आ रही है? यानी क्या करना है आपको? ये तो चेक कर लिए पहले, इनका गुणनखंड कर लेना है। देखो बताया समझ लो सवाल को। जो आपको रूट 2 रूट 18 रूट 8 रूट 32 दिया है, इसे तुम पहले क्या करो? रूट 8 है,
इसका करो गुणनखंड। क्या करोगे? गुणनखंड। जितने जोड़े बन जाए एक एक करके बाहर कर दो। 8 में 2 का एक जोड़ा बना था, 1 2 बाहर आ गया, √2 अंदर रहा। अब 2 √2 घटा दिए, √2 1 √2 बचा। जब 18 क्या लिखा? 18 बताया था ना 18 कैसे लिखे थे हम लोग? 2 9 18, 3 3 9, 3 1 कंप्लीट। 3 का एक जोड़ा बना, कितने जोड़ा था? एक जोड़ा। देख लो 3 यहाँ बाहर नहीं है। अब 3 √2 माइनस 2 √2 एक बचा था। ऐसे 32, जब 32 को लिखे थे 2 16 2 8 2 4 2 1 2 2 जोड़े बने थे, 2 गुणे 2 √2 दूनी 4 √2 आया था। ठीक है, इस तरह से मैंने सबकी क्या करी? पहले एपी निकाली, मतलब डी निकाला, सॉरी। चेक हो गया कि हमारी एपी, क्यों? यहाँ भी √2 है, यहाँ भी √2 है और यहाँ भी √2 है, चेक हो गया कि हमारी एपी है। अब मुझे निकालना था पश्चिमा पद, तो मैं लिखा a + 4d। कर दे बेटा, a + 4d लिखा। अब a का मान था √2 प्लस 4, d का मान था √2, तो 4 5 √2। लेकिन इसका मुझे क्या इस तरह उत्तर नहीं देना है, उत्तर कैसे? 32 इस टाइप का है। तो देखो जब √5 बाहर है, इसको मैं अंदर लाऊंगा। कहाँ लाऊंगा? अंदर। तो ये किस में आएगा? जोड़े में ही आएगा। तो मैंने 5 का जोड़ा बनाया, 5 25, 25 दूना 50 आ गया। अब a 6 है, a + 5d, a का मान √2, 5, d का मान कितना? √2, 5 1 6 √2। इसका मतलब है 6 कैसे पार होगा? जब जोड़ा बना होगा। तो 6 6 36 दूना 72। ऐसे ही 7 निकाल दोगे, तो √2 a + 6d, a का मान √2, 6d का मान √2, 7 √2। तो आप कितना है? देखो 7 गया अंदर, तो 7 7 49 दूना 98। ठीक है, एक और निकाल देता हूँ, एक और निकाल दो पहले मैं। a 8, तो a + 7d, तो √2 + 7 √2, तो 8 √2। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है कि रूट जो आप 8 है जाएगा रूट के अंदर, 8 गुणे 8 और गुणे 2। ठीक है, 8 9 64 और 128। ये सब निकाल लोगे ना? रूट के अंदर ले जाना, 2 बार गुणा कर देना, आपका निकाल लो, इसको लिख लो।